गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपीएससी लाइव। जीपीएससी लाइव में आपका स्वागत है। डीओ डीएम ने विद्यालय का किया निरीक्षण। केंद्रीय विद्यालय सांसद विधायक के कोटा पर लगा रोक और बिहार के सभी अंचलों की 23 को जांच, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप। तो देख सकते हैं अंचल जो है प्रखंड स्तर पर जितने भी अंचल हैं उनका जांच होना है। और डीओ डीएम ने विद्यालय का किया निरीक्षण। इसमें बहुत सारी खामियां मिली और कहीं पे शिक्षक नहीं थे, कहीं एमडीएम का प्रॉब्लम था, एमडीएम नहीं बन रहे थे और एमडीएम का जो मेन्यू हो उसका पालन नहीं किया जा रहा था। तो ये सारी खबरें थे। देखते हैं अन्य खबर वो भी क्या है, इसके डिटेल्स। चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सांसद और संसाधन मॉनिटरिंग के बावजूद कई स्कूल में नहीं मिल रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सरकार विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी शिक्षा को लेकर कई कार्यक्रम चला रही है, जहां एक और आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं और रिक्ति के विरुद्ध बहाली की जा रही है। शैक्षणिक स्तर के सुधार को लेकर, लेकिन इसमें शैक्षणिक स्तर के सुधार को लेकर स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला के लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को नियुक्त हैं, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शित शिक्षा देना एक कठिन चुनौती बनकर रह गई है। हालांकि दोषी के विरुद्ध विभाग कार्रवाई भी करेगा और बावजूद जवाबदेही भी सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जिलाधिकारी जो है जमुई, यहाँ पर अविनाश कुमार सिंह हैं, जो कई टीमों का गठन कर जिले के सभी प्रखंड बुधवार को पंचायत जांच अभियान चलाया गया, जिसमें सभी प्रकार के पंचायत में चल रही योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, नाली गली योजना, मनरेगा की योजना, आंगनबाड़ी योजना, जन वितरण प्रणाली आदि योजनाओं की जांच के लिए इसी क्रम में लक्ष्मीपुर प्रखंड के पंचायत जांच अभियान में चलाया गया। तो यहाँ पे सघन जांच के बाद बहुत सारी खामियां मिली। अगली खबर है, केंद्रीय विद्यालय में सांसद डीएम की कोटे में दाखिले पर रोक। केंद्रीय विद्यालय में सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे से होने वाले दाखिले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रोक लगाई गई है और केंद्रीय विद्यालयों में सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे के सीटों की संख्या तकरीबन 30,000 है। और आपको बता दें कि रोक की वजह से संसद एवं जिलाधिकारी कोटे की सीटों पर इस बार केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं हो पाएगा। तो केंद्रीय विद्यालय में सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे की तकरीबन 30,000 सीट पर होने वाली दाखिला पर रोक लगने के लिए निर्णय स्वागत करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सांसद एवं जिलाधिकारी का कोटा जो है को अस्थायी रूप से समाप्त किया जाए। और आपको बता दें कि विद्यालय में नामांकन के लिए सांसद के जिलाधिकारी कोटा स्थगित करने की शिक्षा मंत्रालय के निर्णय से इन सीटों पर भी SC ST OBC कोटे से हर साल 15,000 छात्रों का आरक्षण जो है वो इसका लाभ मिलता था। श्री मोदी सांसद और जिलाधिकारी कोटे से दाखिले को बंद करने की मांग करते रहे हैं। यह मामला सदन में भी उठ चुका है। मोदी ने बताया कि अब तक सांसद 10 और विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष के नाते हर जिलाधिकारी को अपने जिले के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 17 छात्रों का नामांकन अपने कोटे से कर सकते थे। सांसद कोटे से 7500 और जिलाधिकारी कोटे से 22,000 छात्रों का दाखिला होते रहे हैं। अगली खबर है, फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षक पर केस। ये खबर है, इंटर के फर्जी अंक पत्र के सहारे नौकरी करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। मामला मधेपुर प्रखंड के भेजा थाने के डाराह पंचायत की प्राथमिक विद्यालय बेला से संबंधित है। तो मधेपुर थाने के महिशाम गांव के निवासी हैं आरोपित शिक्षक और निगरानी विभाग ने इंस्पेक्टर ने भेजा थाने में और दर्ज कराया FIR। डाराह पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बेला का मामला है। जाली प्रमाण पत्र के सहारे 15 साल से नौकरी कर रहा था नवीन। अगली खबर, स्कूलों में लिंग भेद से बच्चों को सचेत करेगा तरंग क्लब।
और 45 मिनट की होगी चौथी घंटी। स्कूलों में तरंग कैलेंडर किया गया जारी। और 9वीं की कक्षा में किशोरावस्था में बदलाव से सचेत। और बुधवार को चौथी घंटी होगी विशेष स्कूलों में तरंग क्लब का गठन आदेश। और तरंग कैलेंडर जेंडर में यौन शोषण और HIV जैसे विषय के लिए किए गए हैं शामिल। ये खबर छपरा से है। अगली खबर है, शिक्षक दंपति ने हेडमास्टर को पीटा और एक अलग तरह का मामला आया है सामने। पिटाई से घायल एचएम गुरुवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 8:20 तक 5 शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। रतनी प्रखंड के थाना डिहरी स्कूल में हुई थी मारपीट की घटना। परस बिघा थाने में शिक्षक पति पत्नी पर दर्ज कराया गया मामला। स्कूल में अपने फटे कपड़े को दिखाते हेडमास्टर। इस प्रकार से देख सकते हैं कि अपने साथ हुई घटना के संबंध में उन्होंने शिक्षिका और उनके पति जो विद्यालय में शिक्षक हैं को नामजद आरोपित करते हुए बिघा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अगली खबर है, कुछ घंटों पूर्व तय होगा किस अधिकारी को किस अंचल में जाना है। और बिहार में सभी अंचलों के कामकाज की जांच 23 को की जाएगी। तो सभी अधिकारियों में कर्मचारियों में इसकी जांच के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा और उन सबों में काफ़ी हड़कंप है। और बिहार के 23 अप्रैल को जांच होगी। और मुख्य सचिव बिहार अमित सुबहानी ने दिशा निर्देश दिया है और अंचल कार्यालयों में सरकारी कामकाज की जो है और आमजनों की होने वाली परेशानी को जांच करने की लेटर जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 534 अंचलों में रैंडम आधार पर अधिकारियों की जांच के लिए भेजा जाएगा और ताकि इस निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जांच की बिंदु तय करेगा। और आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंचल कार्यालयों की जांच की बिंदुओं को तय करेगा और अमीन से लेकर अंचलाधिकारी तक के कामकाज की जांच की जाएगी। अंचल कार्यालयों की रफ्तार और धीमी गति से लेकर स्थानीय लोगों में फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अंचल कार्यालयों में स्थित जहां अधिकारियों की तैनाती, निर्धारित कार्यविधि, कर्मियों की अनुपस्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर निर्धारित की जाएगी और बिंदुओं की जाँच की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सभी जिलों के DM को भी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज के जांच रिपोर्ट के लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है। टोटल 534 अंचलों की जांच के लिए भेजे जाएंगे अधिकारी को। लिखो, राज्य भर में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चलेगा चहक 2.0। ये खबर आपको पटना से है और आपको बता दें कि स्कूल रेडिनेंस चहक किलकारी की परिकल्पना यूनिसेफ के सहयोग से इसका 24 दिनों में शिक्षण मॉडल बना है और 2018 से लेकर कोरोना काल के पहले तक ये 2 जिलों पटना तथा गया में चलाया गया। इसका फलाफल उत्साहजनक रहा, जिसे देखते हुए राज्य भर के इसे चलाने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। बिहार बैठक में कार्यक्रम के नाम पर पहले नूपुर रखने का प्रस्ताव आया है, लेकिन सहमति चहक 2.0 नाम पर बनी। इसको लेकर SCERT ने 90 दिनों का शिक्षण मॉडल तैयार किया है। तो चहक 2.0 के तहत पहली बार स्कूलों में बच्चों की होगी दोस्ती। देखो, मोबाइल फ़ोन के कारण बच्चे देर में बोलना सीख रहे हैं और बड़े कॉलेज के साथ मिलकर करेंगे काम। कई तो हिम्मत जुटाने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं। बच्चे में ये लक्षण दिखने पर हो जाएं सचेत। बच्चा अगर बात करने में आँख से आँख नहीं मिला रहा हो, दूसरा कोशिश करने के बाद भी मासूम बोल नहीं पा रहा हो, उंगली के इशारा नहीं कर पा रहा हो अथवा नहीं समझ पा रहा हो, अभिभावकों को बच्चा प्रयास के बावजूद भी घुल मिल ना रहा हो, बच्चा माता पिता के स्थान पर केवल फ़ोन पर ही ध्यान दे रहा हो, तो उससे परेशानी हो सकती है। इसलिए मोबाइल फ़ोन के कारण बच्चे देर में बोलना सीख रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको लेना है। AMU के बाद रोग विभाग की तेज़ी से बढ़ रहे ऐसे बच्चों की संख्या, पहले 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता था, अब लग रहे हैं 4 साल। 1-1.5 साल के बच्चों के हाथों उनके अभिभावक फ़ोन थमा दे रहे हैं। इसकी उनकी बोलने की क्षमता घट जा रही है। तो बच्चे के संग ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। बच्चों को गोद में लेकर उनसे बात करनी चाहिए और मासूमों को मोबाइल फ़ोन से पूरी तरह से दूर रखें। बच्चों को पास बैठकर फ़ोन भी काम इस्तेमाल करें जब बच्चा आपकी आंखों से देख रेख से उससे बात नहीं करता हो तब। अगली खबर है आपको कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा से इंजीनियरिंग बन सकते हैं कर्मी और बिजली कंपनियों के कार्य तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मी अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
सीबीटी देकर इंजीनियर बन सकते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने सहायक और कन्या अभियंता सहित विभिन्न पदों पर आंतरिक नियुक्ति के लिए 193 पद की बहाली निकाली है। 8 अप्रैल से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। आवेदन 21 मई तक सुधार कर मौका मिलेगा। टेस्ट 12 मई को संभावित है। अगली खबर है, इंटर कंपार्टमेंटल में चप्पल पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगली खबर है, बक्सर में पारा 45.5 डिग्री पर पहुंचा रिकॉर्ड और 15 जिलों में अधिकतम पारा 40 के पार पहुंचा। 41.2 डिग्री पर पहुंचा पटना का अधिकतम तापमान। अगली खबर है, यूक्रेन से लौटे छात्रों को देश में मिलेगा दाखिला और AICTE ने सभी जिलों के तकनीक और विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों को भेजा है पत्र और कहा खाली सीटों पर यूक्रेन से लौटे छात्रों का किया जाए नामांकन। अगली खबर, सचिवालय सहायक के लिए आवेदन शुरू। बिहार कर्मचारी चयन आयोग गुरुवार को तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पास छात्र छात्राओं के लिए यह एक बेहतर मौका है। इसमें सचिवालय सहायक के लिए 1360 पद जबकि अंकेक्षण के लिए 256 पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग 40% है और राज्य के सचिवालय सहायक सहित लगभग आधा दर्जन विभागों में 2187 पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली पद नियुक्ति होनी है। तो आप इस सचिवालय सहायक का फॉर्म निश्चित रूप से भरें। बहुत अच्छी अवसर है बिहार के लिए। अगली खबर है, जेईई एडवांस 28 अगस्त को होगा। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 28 अगस्त को होगी। पहले 3 जुलाई को होनी थी। इसका आयोजन IIT मुंबई कराएगा। जेईई एडवांस 2022 का गुरुवार को संशोधित बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 से 11 तक चलेगी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है और एडमिट कार्ड 23 अगस्त को सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे, जिसे 28 अगस्त तक डाउनलोड कर सकेंगे। अगली खबर है, आपको बच्चे दिल्ली में कोरोना जांच का दायरा दोगुना होगा और बच्चे संक्रमित मिले तो बंद होगा स्कूल। अगली खबर, इस महीने देश को मिलेगा नया सेना प्रमुख यानी CDS। इस महीने के आखिरी तक थल सेना को नए प्रमुख मिलेंगे क्योंकि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संभावना है कि व्यक्त की जा रही है कि नरवणे की सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किए जा सकता है और यह पद CDS जनरल बिपिन रावत की दिसंबर में दुर्घटना में निधन के बाद से ही खाली पड़ा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों को माने तो उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का नया सेना प्रमुख बनना करीब तय माना जा रहा है। अगली खबर, CBSE बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी। एक कमरे में 20 छात्रों को ही बैठने का दी जा रही है तैयारी। UGC का बड़ा फैसला और UGC ने फैसला लिया है, अब एक साथ 2 नियमित कोर्स कर सकेंगे छात्र। और आपको बता दें कि छात्रों के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब छात्र एक साथ 2 नियमित कोर्स कर सकेंगे। UGC ने एक साथ 2 कोर्स करने के लिए स्वीकृति दे दी है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह पहल की गई है और UGC के अध्यक्ष M जगदीश ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्यों ने इस संबंध में पत्र भेजा गया है और इसमें कहा गया कि PhD कार्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी कोर्स पर यह आदेश प्रभावी होगा। छात्र चाहे तो एक साथ 2 नियमित कोर्स कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए दोनों की कक्षाओं का समय अलग अलग होना चाहिए। वहीं एक नियमित के साथ एक ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड के कोर्स को भी स्वीकृति प्रदान की गई है और कोर्स को भी शर्त यह रखी गई है कि जिन 2 संस्थानों या एक ही संस्थान से छात्र दोनों कोर्स करेंगे वह UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हालांकि PhD को इस आदेश से UGC ने मुक्त रखा है। अगले स्थान 2013 से 2018 तक लंबित वेतन के रूप में 25 जुलाई 2019 को हुआ भुगतान। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में फर्जी शिक्षक के नाम पर आपको 6.77 लाख गबन किए गए। सौंपी गई रिपोर्ट। इस खेल में स्थापना DPO और BEO HM और लिपिक भी संलिप्तता पाई गई। DO की दोषियों पर FIR की अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा। बहादुरपुर समेत अन्य प्रखंडों में भी ऐसे मामले 100 से अधिक हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। धन्यवाद।